आज बेबे मैं षोडश सोमवार संकट सोमवार की कथा सुनाऊंगी। ये मन पार्थिव शिवलिंग मिट्टी के बनाए से इन पर फूल और बेलपत्र सब चढ़ाई हैं और पंचावर चढ़ाया है। तो ध्यान से सुनिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव शंभो की। ये सुनियो बेबे कथा। एक समय की बात है, एक बार भगवान भूतनाथ अपनी प्राण प्रिया पार्वती के साथ संसार भ्रमण के लिए पधारे थे। घूमते घूमते वे विभद्र शांतगर्त अमरावती नामक नगरी में पहुंचे। वहां की शोभा उन्हें भा गई। वे एक शिवालय में ठहर गए। उस दिन पार्वती की इच्छा चौसर खेलने की हुई। शंकर भगवान ने भगवती पार्वती जिस समय चौसर खेल रही थी तभी शिवालय का पुजारी वहां आ गया। पार्वती जी ने पुजारी से पूछा, बताओ इस बाजी में जीतेगा कौन? ब्राह्मण ने बिना सोचे समझे ही कह दिया कि भगवान शिव जी जीतेंगे। ब्राह्मण के बिना विचारे भविष्यवाणी करने पर माता पार्वती क्रोधित हो गई, क्योंकि जीती माँ पार्वती थी। यद्यपि शंकर भगवान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन वह नहीं मानी और उन्होंने उस ब्राह्मण को कोढ़ हो जाने का श्राप दे दिया। कोढ़ी ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसी शिवालय में देवलोक की अप्सराएं पधारी। ब्राह्मण को कोढ़ दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम षोडश सोमवार का यथाविधि व्रत करो, तुम्हारे सारे क्लेश कट जाएंगे। विधि है कि सोमवार के दिन स्नान करके शुद्ध मन से स्वच्छ वस्त्र धारण करो और रसोई के समय आधा सवेर स्वच्छ और साफ गेहूं का आटा लेकर उसकी 3 हिस्से करो और घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, मूंगी फल, बेलपत्र व जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत, पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूर्ण श्रद्धा से पूजा करके 3 हिस्से करो और एक शंकर भगवान को सादर समर्पित करो और शेष 2 उपस्थित जनों में बांट दो। शेष को सोम प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इसी प्रकार जब 16 सोमवार पूरे हो जाए, जब 17वें सोमवार को पाविष्य और पवित्र आटे की बाटी बनाकर उसमें आवश्यकता अनुसार घी और गुड़ मिलाकर उसका चूरमा बनाओ। उसी को भगवान शंकर को भोग लगाकर शेष भगत जनों और कुटुंब जनों में और अपने में बांट लो। ऐसा करने से भगवान शंकर की कृपा तुम पर शीघ्र ही हो जाएगी। अप्सराएं स्वरूप पधार गई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा के साथ 16 सोमवार का व्रत किया और फलत अल्प समय में ही वह उनके 16 सोमवार पूरे नहीं हुए थे। उससे पहले वो रोग शोक से मुक्त हो गया और धन धान्य से संपन्न हो गया। कुछ दिनों बाद उसी शिवालय में शंकर पार्वती पुनः पधारे। ब्राह्मण को रोग मुक्त देकर पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने 16 सोमवार व्रत के चमत्कार के बारे में जब पता चला ब्राह्मण से, तो उसने भी उसका पुत्र माँ पार्वती का पुत्र कार्तिकेय रूस के चला गया था, तो उसको मनाने के लिए उसने 16 सोमवार का व्रत किया। इससे कार्तिकेय माता का आज्ञाकारी बन गया। तब से उसने इसका कारण जानना चाहा, तो उसे पता चला। कार्तिकेय ने अपनी माँ से पूछा कि मैं आपका आज्ञाकारी कैसे बना? तो माँ ने बताया, मैंने 16 सोमवार का व्रत किया था। तो फिर कार्तिकेय ने भी अपने रूठे हुए ब्राह्मण मित्र को बनाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। ब्राह्मण मित्र को जब पता लगा कि कार्तिकेय ने मेरे लिए 16 सोमवार का व्रत किया, तो उन्होंने अपनी शादी के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत पूरा करने के बाद वह कार्य से दूसरे नगर में गया था। उस राजा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो मेरी सजी सवारी हथनी जिस युवक के गले में पुष्पों की माला डाल देगी, उसी के साथ मैं अपनी इकलौती राजकुमारी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण भी स्वयं सभा में गया था। अथनी ने उसी के गले में ब्राह्मण के पुत्र के कार्तिकेय के दोस्त के गले में माला डाल दी। उसकी राजकुमारी के साथ शादी होगी। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी लड़की का विवाह ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी को विवाह के काफी वर्ष बाद पता चला कि ब्राह्मण कुमार ने 16 सोमवार का व्रत किया था, इसलिए वो मुझे पाने में सफल हुआ। उसने भी अपने पुत्र की लालसा के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। राजकुमार के सर्वगुण संपन्न सुपुत्र हुआ। पुत्र के विवाह बन जाने पर पुत्र को जब पता चला कि मेरी माँ ने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया था, तो उसने भी राज्याधिकार पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत किया। व्रत पूरे होते ही उस युवक को एक राजा के दूतों ने अपने देश की राजकुमारी के लिए पसंद कर लिया।
उस देश का राजा वृद्ध हो चुका था, अतः विवाह के बाद शीघ्र ही उसका सर्ववास हो गया। ब्राह्मण कुमार राज पाने में सफल हो गया। राज पाने के बाद ब्राह्मण कुमार ने शिव पूजन के लिए सामग्री तैयार करने के लिए राजकुमारों से कहा, मगर राजकुमारी ने अपनी दासियों से वह तैयारी करवा दी। ब्राह्मण कुमार को जब पूजा जब समाप्त हुई, तभी भविष्यवाणी हुई कि या तो तुम अपनी पत्नी को त्याग दो या तुम्हारा राजपाट समाप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी को सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली कि क्या मुझे रानी को त्याग देना चाहिए, तो उसने मंत्रियों ने सलाह दी, अब इसी में राज्य की भलाई है, अगर भविष्यवाणी हुई है तो रानी को त्याग दो। तो उन्होंने रानी को उस गांव से नगर से निकाल दिया। भटकती हुई रानी दूसरे नगर में पहुंची। उसके वस्त्र फटे हुए थे, पैरों में जूतियां भी नहीं थी। वहां उसकी नजर एक वृद्धा पर पड़ी। वह अपना कता सूत बेचने जा रही थी। रानी ने सूत की गठड़ी अपने सिर पर रख ली। तभी बड़े जोरों की आंधी आई, रानी के सिर की सूत की गठड़ी को उठाकर ले गई। उसके बाद रानी आश्रम की खोज में तेली के घर गई, और लेकिन तेली के वहां जाते तेली के भी बर्तन चटकने लगे, तो उसने भी धक्का देकर भगा दिया। इस प्रकार रानी दर दर दुत्कारती जाती। अंत में वह ग्वाले के घर चली गई। वह उसे एक शिवालय में गोसाई के पास ले गया। रानी ने गोसाई जी से सारी बात और अपनी आप बीती सुनाई। उन्हें रानी पर दया आ गई। उन्होंने रानी को अपने आश्रम में आश्रय दे दिया। रानी जिस चीज को भी छूती वह बिगड़ जाती। पानी में कीड़े पड़ जाते, भोजन में कीड़े पड़ जाते। इस प्रकार वह बड़ी दुखी हुई। तो गोसाई ने पुजारी ने भगवान शंकर की प्रार्थना की और बार बार विनती की कि रानी को 16 सोमवार व्रत करने के लिए कहा। रानी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ 16 सोमवार का व्रत किया। 17वें सोमवार के बाद ब्राह्मण कुमार को स्वप्न आया कि दूसरे दिन अपने दूतों को भेजकर खोज में दौड़ाया, और रानी को खोजते खोजते गोसाई के आश्रम में पहुंचे, मगर गोसाई जी ने रानी को विदा करने से मना कर दिया। राजा को जब सारे समाचार पता चला तो स्वयं उसके लिए उपस्थित हुआ। रानी ने अपने पति को पहचान लिया। तो पुजारी जी ने सभी हाल सुनकर शंकर के क्रोध की बात को जानकर रानी को राजा के साथ विदा कर दिया। और राजा रानी जब राजधानी पहुंचे तो उनको बड़े उत्साह से उनका आदर सत्कार किया गया। राजा ने अपनी प्रजा के हित के काम के लिए और शंकर भगवान से राजा रानी अनेक वर्षों तक राजपाट करके सुख भोग कर और काफी लंबी आयु सुखपूर्वक संसार में भोग कर और शिवलोक को प्रस्थान कर गए। इसलिए जो भी ये कथा सुना है, पढ़ा है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। और ये 16 सोमवार के व्रत की यह विधि थी, ये था जिससे सब संकट दूर हो जाए से। ये थी संकट सोमवार की कथा। ओम नमः शिव। ओम जय शिव ओंकार भज जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु शिव अर्धांगी धारा। बोले जय शिव ओंकार तुम बिन और न दूजा प्रभु और न दूजा। जय शिव ओंकार जय। 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोए। बोले 10 भुज अति सोए। तीनों रूप निरखते। बोले जी पनि रखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकार सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक शंभे स्वामी भोले भूतादिक संगे। अक्षमाला वनमाला उडमाला धारी प्रभु अलादारी। चंदन मरग मंद चंदा बोले शुभकारी। बोले जय शिव ओंकार करके मध्य डल चक्र त्रिशूल धरता। जय शिव ओंकार जग करता जग हरता जग पालन
त बोले जग पालन करता 64 योगिनी गावते बोले जय श्री YouTube